कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। परमेश्वर फिर एक बार मुझे और आपको यहाँ पर लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और उसकी वाणी के द्वारा हम आशीषित हो सके। ये वचन परमेश्वर ने उसके लिए नहीं परंतु हमारी उन्नति के लिए लिखे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और वो लोगों को लालच देते हैं, लेकिन जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो मसीह में उद्धार पाए हुए हैं, वे सत्य को जानते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि जो मसीह के पीछे सच्चे हृदय और मन से चल रहा है उसने कभी भी इस बयान को दिया होगा या देगा कि हाँ हमको लालच दिया गया। हालेलुया। मैंने और आपने सत्य को जाना और सत्य ने हमें आजाद कर दिया। आमीन। वे लोग जो मसीह में कदमों को बढ़ाकर पीछे हट रहे हैं उनके विषय में मैं नहीं कह सकता। हो सकता है वो किसी लालच को पाने के लिए शायद मसीह के पीछे चल पड़े हो। उनको जैसा लोगों ने भरमाया होगा, किसी और ने बताया होगा कि मसीह के पीछे जब आप चलेंगे तो आपको धन दौलत पैसा ये सब मिल जाएगा और वो लोग आपके बच्चों को पढ़ाई करा देंगे और आपके बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। मुझे नहीं पता वो झूठ फैलाने वाले सच में मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं या बाहर के कुछ लोग हैं जो इस देश में अशांति को फैलाना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं आप लोगों को जानता नहीं क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, परंतु अगर आप मेरे विषय में पूछेंगे तो मैं बड़े घमंड से इस बात का अंगीकार करूंगा कि हाँ, मैं मसीह के पीछे चलता हूं और मुझे गर्व है कि मैंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया। आमीन। आज हम यहाँ पर फिर एक बार इन वचनों के कारण इकट्ठा हुए हैं। आप और मैं यहाँ पर इसलिए इकट्ठा नहीं हुए क्योंकि हमारे पीछे कोई काम नहीं है और हम समय को जब बस बिताकर व्यतीत करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, परंतु हम आज यहाँ पर फिर एक बार इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सत्य को जानने के लिए आए हैं। रोज प्रभु यहाँ पर हमको लेकर आता है, रोज वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमारे मनों को सच से भरपूर करता है, जिसके कारण स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन का भाग बन जाता है। हालेलुया। अगर आप वे लोग जो इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है गलती से आपने स्क्रॉल कर रहे थे यूट्यूब में और ये लिंक को आपने क्लिक कर दिया, गलती से आपने क्लिक कर दिया। अगर आप मसीह को नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको सत्य को बताने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ। आप जब परमेश्वर के वचनों को खोजेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, आप सत्य को जानेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, उस दिन के बाद से जब आप मसीह को आत्मा में ग्रहण कर लेंगे, आपके जीवन में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को प्रभु ने देगा। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम एक अद्भुत विषय के बारे में बाइबल स्टडी कर रहे हैं और प्रभु हमें बहुत सारी बातों को सिखा रहा है और आज भी परमेश्वर हमें कुछ नई बातों को सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 128, उसके 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। हम कई बार भजन संहिता में इन वचनों को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार प्रभु ने अध्ययन के समय में इस वचन को पढ़ने की अगुवाई की। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 128 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता उसका 128 अध्याय, उसके 1 से लेकर 6 वचन। और वचन इस प्रकार कहते हैं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। प्रियो, अद्भुत वचन है। आज जब मैं अपने अध्ययन के समय में प्रभु के साथ बैठकर इन वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह हर एक, वो हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष, वो धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, वो परमेश्वर यहाँ पर आपको धन्य कह रहा है। उन लोगों को जो प्रभु के भय में चलता है और जो
परमेश्वर के मार्गों पर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। वचन में कहीं भी नहीं लिखा है मैं तेरे लिए, क्योंकि तू धन्य है, मैं तेरे लिए स्वर्ग से मन्ना उंडेलूंगा, तू घर में मन्ना कैच करना और रोज अपना पेट भरना। नहीं, निश्चय तू अपनी कमाई का खाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ हमको ताकीद वार्न कर रहा है कि हमको कमाई करना है, मेहनत करनी है। आजकल लोगों ने बड़े आसान तरीके निकाल लिए हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, है ना। वो हमारे मसीह लोगों में भी है, विश्वासियों में भी अलग अलग आसान तरीके लोगों ने तैयार कर लिए हैं घर चलाने के लिए, और संसार में तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। परंतु दुख की बात है, जो परमेश्वर ये कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर किसी बात के लिए स्वर्ग का परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि तू ये कार्य कर, मैं तुझे सफलता प्रदान करूंगा, तो आपको ठहरे रहना सीखना होगा। लोगों में धीरज नहीं है, सहनशीलता खत्म हो गई है। हम इमीडिएट सब कुछ पाना चाहते हैं और इसलिए हम कई बार गलत मार्गों पर चले जाते हैं। परंतु प्रभु का वायदा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। तेरा भला होगा नहीं लिखा है, भला ही होगा। मैंने सील्ड कर दिया प्रभु ने। अगर तू यहोवा का भय मानेगा और उसके मार्गों पर चलेगा तो तू निश्चय अपनी कमाई को खाएगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। मैं कभी अगर प्रभु ने अगुवाई किया तो मैं आपको ऑलिव ऑयल के ऑलिव का जो पेड़ होता है या जलपाई का जो पेड़ होता है या पौधे होते हैं उसके विषय में हम सीखेंगे। अद्भुत अध्ययन है जलपाई के उस पौधों के विषय में। हम प्रभु कभी अगुवाई करेगा तो सीखेंगे। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अर्थात अगर स्ट्रेट लैंग्वेज में आपको बताना, तेरे घर में भरपूरी बनी रहेगी, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब ये जो भली वस्तुओं की लिस्ट है इसको संसार अपनी बुद्धि से तैयार करता है। धन दौलत मोटर बंगला गाड़ी ये उनके लिए भली वस्तुएं है, पर स्वर्ग का परमेश्वर इन बातों को भला नहीं मानता, क्योंकि आती और जाती रहती है, ये आती और जाती रहती है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे मार्गों पर चलेगा और जो मेरे भय को मानेगा उसके घर में भरपूरी होगी और उसके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। क्या आप यहोवा के भय में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप मुझसे बेहतर जानते हैं? हालेलुया। अगर आप मार्गों से भटक गए हैं, नथिंग टू वरी, गॉड इज एट वर्क। आमीन। परमेश्वर कार्य में लगा हुआ है। आप प्रभु से क्षमा मांगकर पश्चाताप करना, प्रभु से कहना, प्रभु मेरी सहायता कर, मदद कर, मैं अपने मार्गों से भटक गया था, मुझे वापस एक बार तेरे मार्ग पर अपने हाथों को थाम कर लेकर आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। एंड आई अश्योर यू दैट गॉड विल लिफ्ट यू अप अगेन। हालेलुया। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर तुझे जो आशीष देगा उसके द्वारा तेरे घर में हमेशा कुशल क्षेम अर्थात भलाई ही बनी रहेगी, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया और चुनकर अलग किया वो केवल और केवल भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पा, इज़राइल को शांति मिले, पीस बी अपॉन इज़राइल, अंतिम लाइन में लिखा है। वरन तू अपने नाती अर्थात तू अपने जीवन में दीर्घायु को जीने पाएगा। कौन दीर्घायु को जिएगा? नंबर 1 जो यहोवा का भय मानता हो, नंबर 2 जो यहोवा के मार्ग पर चलता हो। परमेश्वर का वायदा है कि तुम परमेश्वर के दीर्घायु के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। ये अद्भुत वचन है। ये जो भजन की किताब है ये अद्भुत रूप से परमेश्वर ने मुझे और आपको लिख कर दी है।
आमीन। इसका इस्तेमाल करें, ये आपके जीवन का रोज का भाग इसको बना ले और आप परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। इन वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये समय है जब हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने के लिए जो सामर्थ्य आज प्रभु ने मुझे और आपको दी है, उसके लिए हम यहोवा की प्रशंसा करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के अद्भुत वचनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिए हैं। प्रभु जी, जिन लोगों ने इन वचनों को पढ़ा है उनमें से हर एक के ऊपर अपने स्वर्गीय आशीष को उंडेलना राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ऐसे अद्भुत वचन दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में लेकर आता है। इस समय प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जब हम आज तेरी वाणी को सुनते हैं, सीखते हैं और तुझसे ग्रहण करते हैं राजा, हमें बरगलाने वाली, हमें उलझाने वाली, हमें कमजोर करने वाली, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, तेरी स्वर्ग की शांति हमारे जीवन पर बनी रहे से हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से ए मैन विद थैंक्स विल मेक अ डिफरेंस इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। जब आप विश्वास के साथ कहते हैं तो आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। हम हन्ना के जीवन से, पहले शमूएल की किताब से हम लोग इन वचनों को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तकरीबन 7 या 8 दिन से हम लोग इसको सीख रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा अब तक आपको आशीषित किया है। वो इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह सक रहा हूं क्योंकि मैंने आशीष पाई है। हालेलुया। तो जिन वचनों को मैं सीख रहा हूं, उन्हीं वचनों को परमेश्वर का आत्मा आपको भी सिखा रहा है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं हम सबों ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है। आमीन। मैंने आपको कल बताया था, हमने कल जब अध्ययन को समाप्त किया था, मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा था, कैसे पहचानेंगे कि कौन विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। आप लोगों को जांच सकते हैं उनके जीवनों को, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन को जांचें। क्या आप विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं? आमीन। आपको अपने जीवनों को जांचना होगा, तब आप लोगों के जीवन को जांचें, लेकिन न्याय नहीं करना। इस बात को याद रखना, न्याय का अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं दिया है। वो बादलों पर दोबारा आएगा जब वो मेरा और आपका न्याय करेगा। हालेलुया, आमीन। मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर भी मैंने आपको कल दिया था। कौन लोग हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, जिनके जीवन शैली को देखकर कि ये विश्वास की प्रार्थना करने वाला भाई है, ये विश्वास की प्रार्थना करने वाली बहन है। नंबर 1 मैंने आपको बताया था, नंबर 1 हाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट हु इज इन द कौन विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। द वन हु डोंट अवॉइड द सिचुएशंस बट ही एड्रेस दैट सिचुएशन। दिस इज, ये पहली पहचान है जिसके द्वारा आप पहचान, जो जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना के आमीन कहने के बाद वो उस परिस्थिति से भाग नहीं रहा है, परंतु वो उस परिस्थिति का सामना करने और आगे की ओर कदमों को बढ़ा रहा है। वो व्यक्ति विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, वो भाई या वो बहन जो दे डोंट फियर एंड रन फ्रॉम थिंग्स बट they stand still and watch the salvation of the Lord. Hallelujah. ये वो 2 लोग हैं जिनके जब आप किसी के जीवन को देखेंगे तो पहला वो व्यक्ति जो आप आने वाली परिस्थिति को अवॉइड नहीं कर रहा है परंतु उसको एड्रेस कर रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है, और दूसरा जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, आमीन बोलकर वो प्रभु के ऊपर ढकेल नहीं दे रहा है, लेकिन वो उस विषय से डर नहीं रहा है, लेकिन स्थिर खड़े रहकर वो परमेश्वर के उद्धार के कार्य के होने की बाट जो रहा है। हालेलुया। ये वो 2 लोग हैं जो विश्वास की प्रार्थना में पाए जाते हैं। हालेलुया। और अब यहाँ पर हन्ना ने कुछ ऐसा ही किया। बाइबल कहता है हन्ना उठकर अपने मार्ग पर, अर्थात अपने तकलीफ का सामना करने, अर्थात पनीना की ओर बढ़ रही है, जो दिन और रात उसका मजाक उड़ाती है और उसको बांझ बोलकर उसको कम आंकती है, नीचा दिखाती है। अब शिलो के मंदिर में
हन्ना ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वो वहां से गायब नहीं हो गए कि प्रभु अब जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं जंगलों में घूमती रहूंगी, मैं मरुस्थल में घूमती रहूंगी, मैं डेजर्ट प्लेसेस में जाकर घूमती रहूंगी, छुप कर रहूंगी। नहीं, उसने वहां पर प्रार्थना की और वो उठकर वापस उसी घर की और अपने मार्ग में बढ़ चली थी जहां पर उसको फिर एक बार तकलीफ का सामना करना था। हालेलुया, आमीन। कई बार हम किसी के तानों को सुनकर बार बार वही बातें, आपको दूसरों के सामने कमजोर दिखाना। कई बार आपके घर वाले ऐसे होते हैं जो आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं, विच इज जो एक बहुत बुरी आदत है धर्मी के जीवन में। प्रार्थना तो कर रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लोगों को बाइबल के कोटेशंस भी ज्ञान बांटने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में उन वचनों के द्वारा कोई बदलाव नहीं है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अगर आपको आपके विरोधी को जीतना है ना, तो आपके अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए, आपका जीवन यीशु की गवाही होनी चाहिए। आपके भेजे हुए कोटेशंस नहीं, आपके भेजे हुए गीतों के शब्द नहीं, आपका पुलपिट पर खड़े होकर प्रचार करना नहीं, परंतु आपके जीवन को देखकर लोगों में बदलाव होना चाहिए, वो भी सकारात्मक। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आपके अपने करीब के लोगों को जब आप करीब से जानने का प्रयत्न करेंगे तो यही लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पनीना और हन्ना दोनों एक ही घर में रहते थे, जो एल्काना की 2 पत्नियां थी, लेकिन हन्ना बांझ होने के कारण हर बार पनीना उसको नीचा दिखाती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन अब जब यहाँ पर शिलो के इस मंदिर में एली याजक के सामने जब हन्ना ने प्रार्थना की और जब एली ने उसे कहा परमेश्वर तेरे प्रार्थना को सुन लिया है और तू आशीष को प्राप्त कर चुकी है, वो उठकर वापस ये बोलकर, उसने फोन नहीं लगाया या उसने ट्रंक कॉल नहीं किया, उसने टेलीग्राम नहीं किया, उसने संदेशा नहीं भेजा एल्काना को कि अब तू मेरे लिए एक दूसरे महल का बंदोबस्त कर, तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझसे यहाँ पर मेरे साथ रहे, मुझसे मुलाकात करने आ, मैं पनीना के साथ नहीं रहूंगी। नहीं, जब उसने प्रार्थना कर ली और आमीन कहा, विश्वास के साथ वो उस मंदिर में खड़ी हुई और वापस उसी परिस्थिति का सामना करने आगे की ओर निकल पड़ी। हालेलुया। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं, कई बार हम किसी के ताने, हमको नीचा दिखाने की जो बातें, उसको सुनकर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हमारे मुख से उन लोगों के लिए जो हमारे विरोध में बोल रहे हैं गलत शब्द प्रार्थना के रूप में निकल जाते हैं। शत्रु चालाक है, इस बात की गहराई को समझना। जब कोई आपको ताने दे रहा है, आपके सामने आपको नीचा दिखा रहा है, बाहर वालों के सामने आपको नीचा दिखा रहा है, ऑलवेज आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सहन शक्ति दे, प्रभु मेरे अंदर धीरज को उत्पन्न कर, क्योंकि जो ये मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो मेरे विरोध में ही लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है, प्रभु जी इस ह्यूमिलिएशन को सहने की सामर्थ्य तू मुझे दे। जिस दिन आपने इस बात पर विजय पा लिया, परमेश्वर ने आपको आशीष से भर दिया। हालेलुया, आमीन। देखिए, संसार में बाहर वालों की फौज तो बहुत बड़ी है जो आपको कम दिखाती है, कम आंकती है, लेकिन आपके आस पड़ोस में एक बड़ी भीड़ शत्रु ने तैयार करके रखी है, वो जो आपको दूसरों के सामने लगातार नीचा दिखाने में व्यस्त रहती है। आमीन। प्रभु से ऐसे समय के लिए सहन शक्ति मांगना, धीरज मांगना और देखना कि यह हवा कैसा भला परमेश्वर है। अब ये हन्ना वापस उसी महल की ओर जा रही है जहां उसको रोज ताने सुनने पड़ते हैं। हालेलुया, आमीन। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमें कोस रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो हम प्रार्थना के रूप में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और देन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट गॉड मस्ट लिसन आवर प्रेयर्स एंड आंसर एवरी प्रेयर इन आमीन, है ना। हम सोचते हैं कि आमीन कह के जब हम कहे तो प्रभु हमारे गलत प्रार्थनाओं का भी उत्तर दे। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू दैट प्रेयर डोंट किल समवन whom you wish you could। आमीन। एक बात को हमेशा याद रखना, प्रार्थना उस व्यक्ति के विरोध में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई आपका कलीग आपको बार बार बुरा बोल रहा है, कम दिखा रहा है, नीचे 4 लोगों में आपका इंसल्ट करता है और आप अपनी प्रार्थना में आपकी विश है, ये इच्छा है, प्रभु इसको तो तू उठा ले, मेरा बहुत दिमाग खराब है प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु तू इसका जीवन समाप्त कर दे, तू इसको नीचे के स्तर पर लेकर आ, इसका एक्सीडेंट करा दे। ना 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 ना, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता।
आपको लगता है यीशु मसीह के नाम से आपने कुछ भी मांग लिया और कुछ भी हो जाएगा? ऐसा स्वर्ग कार्य नहीं करता। उनका मैनेजमेंट बहुत ही अलग चलता है। हालेलुया। वो कोई पृथ्वी का मैनेजमेंट नहीं है कि जो हम अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार हम उसको अदल बदल कर सके। ये मैनेजमेंट इस किताब के आधार पर चलता है, और अगर आपने ये किताब पढ़ ली है तो आप फिर संसार के मैनेजमेंट से अलग अपना एक रास्ता तैयार करते हैं और आप प्रभु के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं, और तब स्वर्ग का परमेश्वर आपको विजय से विजय की ओर लेकर जाता है। अब हन्ना जब इस मंदिर में प्रार्थना कर रही थी तो उसने पनीना को कोसा और पनीना के विरोध में बोली, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। हालेलुया। सी प्रेयर डोंट किल समवन हुम यू विश यू कुड। प्रार्थना उस व्यक्ति का न्याय नहीं करती जो आपके प्रार्थना में प्रभु से कहते हैं कि इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसको पैरालिसिस हो जाना चाहिए, इसके मुख को तो हमेशा के लिए बंद कर देना। ना ना ना, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता प्रभु के लोगों। हालेलुया। यहाँ पर हन्ना जानती थी कि जब वो वापस अपने घर पर जाएगी तो पनीना उसको वापस तकलीफ देगी। हन्ना was aware of all those things because Panina always used to mock her. She was very, very, very difficult to handle, but prayer gives you power. Always remember this. हन्ना जब घर की ओर जा रही होगी तो चाहे वो घोड़े पर हो, रथ में हो, या चाहे वो पालकी में हो, जिस भी प्रकार से, तो उसको पता था अब मैं वापस जिस मार्ग पर जा रही हूँ उस मार्ग पर, उस स्थान पर पहुंचने के बाद मुझे उन्हीं सारी तकलीफों का सामना करना है जिसके लिए मैं अभी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके उठी हूँ। परंतु इस बार उसके जीवन में बदलाव था प्रियो। आमीन। वो जानती थी। पनीना जो थी, देखिए एक व्यक्ति जो आप जब भी इधर से इधर जाते, इधर से इधर जाते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, हर बार वो आपको मिलता है, हर बार आपकी मौखरी करता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपके विरोध में हंसता है, लोगों को आपके विरोध में बातें बताकर भड़काता है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को हैंडल करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बहुत बार क्रोध आ जाता है, इसका क्या ही करूँ रे, इसको कुछ मिलता पत्थर वत्थर उठा के शरीफ। बहुत बार हमको क्रोध कमजोर करने की कोशिश करता है। तो अगर आज आपके साथ वो बातें होती है तो ये उस समय हन्ना के साथ भी हो रही थी। हालेलुया। आमीन। बट आई वांट टू एनकरेज यू बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, एट दिस टाइम जब आप किसी ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो, ऑलवेज रिमेंबर इट इज ओनली प्रेयर हु गिव्स यू पावर। आमीन। तब प्रार्थना ही है जो आपको सामर्थ्य से भरती है। एंड देन व्हाट हैपेंस, यू नो, जब वो सामर्थ्य आपके अंदर आ जाती है, देन यू डोंट रन फ्रॉम योर सिचुएशंस। तब आप आपकी परिस्थिति से डरकर भागते नहीं हैं, बट यू फेस इट बोल्डली। लेकिन आप खड़े होकर अब उसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आप जब प्रार्थना करके आमीन बोलकर विश्वास से खड़े होते हैं, उसी समय स्वर्ग का परमेश्वर आपको और मुझे स्वर्ग की सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। एंड यू नो, जब आप प्रार्थना की सामर्थ्य से परमेश्वर से की आत्मा से भर जाते हैं, फिर आप परिस्थिति से भागते नहीं, आप उस परिस्थिति के सामने खड़े रहते हैं इस विश्वास के साथ, अपने हृदय और अपने माइंड में, अपने मन में इस विश्वास के साथ, नाउ बिकॉज आई जस्ट प्रेड एंड सेड आमेन विद फेथ, अब परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है, और अब इस परिस्थिति से जिससे मैं डर रही थी, जिससे मैं हताश और निराश हो चुकी थी, जिससे मैं भागने की, अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, अब मैं नहीं भागूंगा, अब मैं नहीं भागूंगी, क्योंकि मैंने प्रार्थना की है और विश्वास से प्रभु के सामने आमीन कहा है। अब मैं इस परिस्थिति का जब सामना करूंगी तो परमेश्वर मेरे हृदय और मेरे मन को उसकी सामर्थ्य से भरेगा, और मैं इस परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर लूंगा या कर लूंगी। हालेलुया। Amen. Always remember, after the amen with faith, go for your medical test. आप परख कर देखना यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। यहाँ पर मैं कोई बावागिरी की बातों को आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई झाड़ फूक की बातों को नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कोई गलत संदेश नहीं देना चाहता हूँ, परंतु मैं आपको विशेषकर उन लोगों को जो इस समय प्रभु पर तो विश्वास करते हैं, उद्धार तो पाए हैं, बपतिस्मा भी हुआ है, पर ऐसी परिस्थितियों में शत्रु ने जकड़ कर रखा है कि आपको आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ, गो ऑन योर नीज,
गो डाउन ऑन योर नीज, घुटनों पर जाकर झुकिए, परमेश्वर से प्रार्थना में अपने मन की और हृदय की और प्राण की बातों को हन्ना के समान खोल कर रख दे। और जब आप आमीन कहकर उठेंगे तो विश्वास के साथ उठना, और जिस परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं उस परिस्थिति की ओर वापस एक बार बढ़ना, और इस बार परमेश्वर विजय आपको दिलाएगा। हालेलुया, आमेन। आफ्टर द आमेन विथ फेथ, आपका आमीन विश्वास के साथ होना चाहिए। और जिन लोगों ने आपको कहा आपका मेडिकल रिपोर्ट बहुत बुरा आने वाला है, आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपके साथ वैसा होने वाला है, आपके जो सिम्टम्स है वो तो इन बातों को दिखा रहे हैं, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो वॉट एवर द वर्ल्ड में से, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड, नॉट ऑन द वर्ल्ड। हालेलुया। संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना, परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना। जो लोग शरीर में बीमार है, जब आप विश्वास के साथ आफ्टर द आमेन विथ फेथ गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर्स, आप जाइए और अपने मेडिकल टेस्ट को करना, आपको देखना प्रभु कैसे बदलाव को लेकर दिखाएगा। आफ्टर द आमेन विथ फेथ गो फॉर द इंटरव्यू विथ फेथ, आमेन। अगर आप जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको जॉब्स मिल नहीं रही, आपके पास सारे स्किल है पर आप उसमें ऊपर की ओर उठते हुए खुद को नहीं देख पा रहे हैं, विश्वास से, पूरे विश्वास से प्रार्थना करके आमीन कहकर जब आप उठेंगे, इस बार आप जाना और उस प्रार्थना की सामर्थ्य से परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। आफ्टर द आमेन विथ फेथ go and face the situations which you are thinking you cannot handle, amen। विश्वास से आमीन कहकर जब आप उठेंगे तो आप उन परिस्थिति के और कदमों को बढ़ाना जिसको आप सोच रहे हैं कि आप शायद कभी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और फिर देखना प्रभु आपके जीवन में कैसे बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा वचन में लिखा है। इस पुस्तक में लिखी हुई कोई भी बात झूठ नहीं है। इस पुस्तक में लिखी हुई कोई भी बात ऐवे ही नहीं लिख दी गई है कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था और फिर किसी ने लिख दिया, नहीं। इसमें का लिखा हुआ एक एक शब्द धर्मी के जीवन के लिए आशीष बनकर कार्य करता है। हालेलुया। मुझे और आपको इस पर संपूर्ण मन से विश्वास करना है और उस विश्वास के साथ अपने कदमों को बढ़ाना है। हालेलुया, आमेन। मेरा पूरा 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 विश्वास है पिछले 7-8 दिनों में जो भी बातें हमने सीखी है, प्रभु ने आपको इन वचनों के द्वारा जरूर आशीष दी है। सो हियर द फर्स्ट थिंग बाइबल सेज, पहली बात जो मैंने इस अध्ययन में हन्ना के जीवन के द्वारा सीखी और आप तक पहुंचाई वो ये थी that she went her way back, amen। पहली बात, जब उसने प्रार्थना की तब उठकर वापस वो अपने मार्ग पर चल दी। ये पहली बात हमने सीखी। जब कभी भी अगर आज आप किसी विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है, गो डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आइए, प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि प्रभु तू मार्गों को तैयार कर। और जब आप विश्वास से आमीन कहकर उठेंगे तो आप परिस्थिति से भागना नहीं, परंतु हन्ना के समान वापस उसी परिस्थिति की ओर बढ़ना। इस बार आप जब विश्वास के साथ आमीन कहकर उठेंगे, वो परिस्थिति आपसे डरने लगेगी, क्योंकि अब विश्वास की सामर्थ्य के साथ आप उस परिस्थिति का सामना करने के लिए परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। कल हम दूसरी बात सीखेंगे। 2-3 बातें प्रभु ने, 3 बातें यहाँ पर हन्ना के साथ हुई प्रार्थना करने के बाद, वो तीनों बातें मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें कि पहली बात बाइबल में लिखा है when she prayed she went her way, amen। वो अपने मार्ग पर वापस चल दी। उसी तकलीफ, उसी पनीना का सामना करने के लिए वो वापस उसी ओर निकल पड़ी। हालेलुया। प्रभु बड़ी बरकत दे। जब हम इन वचनों को सीख रहे हैं, आप इसको बड़े गंभीरता से ग्रहण करें। प्रियो, ये वचनों के द्वारा प्रभु मुझे आशीष दे रहा है और मैं चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा आप मुझसे भी अधिक आशीषों से भरे जाए। हालेलुया। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आज हम बाइबल अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेट अस, आइए हम अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर हैं। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने इन वचनों के द्वारा हमें फिर एक बार प्रार्थना की सामर्थ्य से भरा और प्रभु हमारे मनों को आनंदित किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो हर एक सिचुएशन, वो हर एक परिस्थिति जो हमको विचारों में कमजोर कर रही है राजा, हमारे शरीरों में कमजोर कर रही है, उन सारी परिस्थितियों को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु
हम परमेश्वर तेरी प्राप्त की हुई सामर्थ्य के द्वारा हम उन परिस्थितियों कर विश्वास के कदमों को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं प्रभु कि विजय यहोवा की ओर से आई है। राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे। ये भीड़ केवल वचन की सुनने वाली नहीं, परंतु इसको समझकर इस पर चलने वाली हो सके, ऐसी विश्वास की प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल फिर इसके आगे के अध्ययन में बढ़ेंगे। दूसरी बात और तीसरी बात अभी हमको सीखनी है, जिसके कारण हन्ना ने अपने जीवन में आशीष को पाया, हम भी पाएंगे, क्योंकि हन्ना का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम कैबिनेट, सेंटर और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस देश में स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद को बनाए रखे। ईमान। और जो गवाही आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष के द्वारा उत्पन्न हुई है, उसको लोगों तक पूरे हियाव और दृढ़ता के साथ पहुंचाइए। संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है, संविधान का अध्ययन करें, उसको सीखें और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने जीवन की गवाहियों को उन लोगों तक पहुंचाए जो अंधकार में फंसे हुए हैं। हालेलुया। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।